गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 16 का 2। कह रहा है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की के संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। महत्तम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो आपका एक 16 का एक था ना, उसी की तरह है, सेम क्वेश्चन है। चलिए मैं एक आयत ले लेता हूँ और इसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार एक रूप ले लेता हूँ, अर्धवृत्त ऐसे बना देता हूँ, यानी कि इस रूप की खिड़की दी हुई है। ठीक है, चलिए इसका नाम कुछ दे दिया जाए, ए बी सी, यहाँ पे देते हैं डी और यहाँ देते हैं ई। चलिए मान लेते हैं, माना ए बी सी डी ई एक खिड़की है, जिस रूप में हम चाहते हैं यह आपकी वही खिड़की है। ठीक है, और ए बी बराबर में, जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे, 2x मान लेंगे, यह 2y मान लेंगे। आपको बता रखा था मैंने कि 2x 2y क्यों माने, क्योंकि देखिए यह 2x मानेंगे ताकि इसकी त्रिज्या हमें बटा में ना प्राप्त हो, त्रिज्या x हो जाएगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या x हो जाएगी ना। अच्छा यह 2y है तो यह 2y हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब पास संपूर्ण परिमाप दिया है, खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप दिया हुआ है, खिड़की का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया है 10 मीटर। तो खिड़की का परिमाप क्या हो जाएगा, ये चारों तरफ से, ये सभी तरफ से ये जो टोटल लंबाई है यही ना होगा, यानी कि हो जाएगा 2x ए बी प्लस बी सी यानी कि 2y, और प्लस में यह अर्धवृत्त की परिधि, तो पाई आर होता है, पाई आर होता है, यानी त्रिज्या की जगह x है तो पाई x हो जाएगा, और प्लस में फिर यह 2y। तो यह परिमाप कितना हो गया टोटल 10 मीटर, ये सबको जोड़ के बराबर में 10 मीटर। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस में 4y प्लस में पाई x बराबर में 10 मीटर। तो यहाँ से 4y का वैल्यू निकाल दो, 10 माइनस 2x माइनस का पाई x, ये हो गया आपका। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि महत्तम प्रकाश जाना चाहिए खिड़की से, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल इसका अधिक होगा तभी ना महत्तम जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के, खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा आपका। तो ये आप जो देख रहे हैं आयत, इसका क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2x और गुना में 2y, और आपका यह जो अर्धवृत्त है इसका हो जाएगा 1/2 पाई x का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या की जगह x है। चलिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा, एरिया बराबर में आ जाएगा 4xy और प्लस में 1/2 पाई x स्क्वायर। मैं यहाँ पर 4y की जगह यह वैल्यू रख देता हूँ, एरिया बराबर में x 4y की जगह पे यह रख देंगे, 10 माइनस का 2x माइनस का पाई x और प्लस में 1/2 पाई x स्क्वायर, 1/2 पाई x स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एरिया बराबर में यहाँ से 10x माइनस में 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में पाई x स्क्वायर और प्लस में 1/2 पाई x स्क्वायर। चलिए एरिया बराबर में यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस में 2x स्क्वायर और यहाँ यह घट जाएगा माइनस का 1/2 पाई x स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dA बटा में dx आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 10, इसका हो जाएगा माइनस का 4x और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का पाई x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, 2 से 2 कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देयरफॉर dA बटा में dx बराबर में 0, तो 10 माइनस 4x माइनस में पाई x बराबर 0, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 10 बराबर में पाई x प्लस का और प्लस में 4x हो जाएगा। 10 बराबर में यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स, यानी कि x बराबर में आ जाएगा आपका 10 बटा में पाई प्लस 4, यह x का वैल्यू है। तो इस पर हमें देखना होगा कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है। तो चूंकि dA बटा में dx बराबर में है 10 माइनस में 4x माइनस का पाई x, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डी स्क्वायर ए और बटा में डी एक्स स्क्वायर आएगा, इसका 0 हो गया, इसका -4, इसका माइनस पाई। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन कर सकते हो, 4 प्लस पाई, यानी कि निगेटिव आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं एट x इक्वल टू कितना पे देखना है, 10 बटा में पाई प्लस 4 के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज थोड़ा आएगा, माइनस का 4 प्लस पाई ही आएगा।
जो कि 0 से छोटा है, यानी कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। x बराबर में 10/π+4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। यानी कहने का मतलब कि x बराबर 10/π/4 पर प्रकाश, खिड़की से प्रकाश अधिक जाएगा, खिड़की से प्रकाश अधिक जाएगा, प्रकाश अधिक गुजरेगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश अधिक गुजरेगा x बराबर 10/π/4 पर, है ना जी। चलिए, तो हमें इसकी बीमाएं लिखनी थी, तो त्रिज्या तो यही x है, जो कि आपका हो जाएगा 10/π+4 सेंटीमीटर, यही ना हो जाएगा आपका। सॉरी, सब चीज मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में करना। अच्छा, चलिए, लंबाई जो है खिड़की की वो आपकी 2x थी, लंबाई 2x थी, यानी कि 2 इंटू में 10/π+4, यानी कि 20/π+4 मीटर, 20/π+4 मीटर। अच्छा, चौड़ाई भी निकालनी है। चौड़ाई जो होगी वह तो आपकी 2y है ना, 2y है, ठीक है। तो 2y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू ऊपर से निकाल सकते, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे 1/4 10x - 2x - πx। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 1/4 10 माइनस आपका है 2x और माइनस में πx, यही है आपका। चलिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो 1/2। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो है आप एक काम करो ना, ऐसे रखो 10 और माइनस में यहाँ से एक काम करें, हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 2 + π इंटू में x, यही ना है आपका। चलिए, x का वैल्यू अब यहाँ रखते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 10 - 2 + π, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 20/π+4, और ये आपका 2x का वैल्यू है ना जी, तो x का वैल्यू इसमें 2 से भाग कर देंगे, समझ रहे ना बात को। ये आपका 2x का, लंबाई 2x माने थे ना। चलिए, तो ये कट जाएगा 10 बार में, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, अंदर एलसीएम ले लेते हैं π+4, तो यहाँ हो जाएगा, ये आके इसमें इंटू करेगा, तो इंटू करेगा तो आपका हो जाएगा आपका 10π प्लस में 4 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 40, माइनस इसमें इंटू होगा तो आपका 20 और माइनस में 10π से 10π काट देंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट के अंदर 20/π+4 सेंटीमीटर में। चलिए, इसको काट देंगे 10 बार में, यानी कि लंबाई चौड़ाई आ गई 10/π+4 मीटर। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का 1 नंबर। दिखाइए कि r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत महत्तम परिमित वाला आयत r√2 भुजा वाला एक वर्ग होता है। चलिए, इसको समझिए। यहाँ पर मैं एक वृत्त ले लेता हूँ जिसकी त्रिज्या r दी है, और इसके अंदर एक ऐसा आयत है जिसका परिमित यानी परिमाप देना चाहिए था, वो परिमित लिख दिया, आप उसको सुधार कर सकते हैं। ABCD एक आयत है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयत है, और हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r, त्रिज्या r दी हुई है। तो समझो इसकी त्रिज्या r है, तो यह r और यह r, यानी कि इसका विकर्ण 2r हो जाएगा। हम लोग लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, चौड़ाई y है, x और y मान लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या किसका, वृत्त की त्रिज्या वह r दिया है। तो यहाँ पर AC जो होगा, AC वृत्त का विकर्ण होगा, वृत्त का व्यास होगा, और जो आयत का विकर्ण होगा, ठीक है, आयत का विकर्ण है AC, जो आपके वृत्त का व्यास होगा, यानी कि वह 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो त्रिभुज ABC में आओ, तो यहाँ से हम लोग AB² प्लस में BC² बराबर में AC² कर सकते हैं, x²
प्लस में वाई स्क्वायर और AC की जगह 2r का स्क्वायर। चलिए यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे, इधर घट जाएगा, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? इसको लाके इसमें घटा दिया, स्क्वायर को लाके रूट में कर दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए हमें क्या पूछ रहा है, किसके लिए? परिमाप महत्तम होने के लिए। ठीक है, परिमाप महत्तम होने के लिए। तो चलिए हम लोग आयत के परिमाप की बात करते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? 2 गुने लंबाई और प्लस में चौड़ाई, है ना। चलिए P बराबर में 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई की जगह यह रख दे, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे कि यह समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से यह हुआ है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और बनाते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dp बटा में dx बराबर में कॉन्स्टेंट है 2 ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका रूट वाले का तो 1/2 रूट अंडर जो है वो तो होगा ही। चलिए और फिर इनटू में इसके अंदर वाले का तो कॉन्स्टेंट है इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2x। चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम फिर से लेते हैं, यहाँ से dp बटा में dx बराबर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा एलसीएम होगा तो रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का x, यही ना होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद लेते हैं देयरफॉर dp बटा dx बराबर में 0, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में x बटा में आपका जो है रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 0 कर देंगे। तो ये भाग वाला जाके इसमें गुना करेगा और ये 2 भी जाके भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। सब आपका बच जाएगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर में 0। इसको उधर ले जाते हैं, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा, ये इधर के प्लस का एक्स। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 4r स्क्वायर, या कि इसमें प्लस हो गया, ये जाएगा भाग में, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर, यानी कि x बराबर में रूट 2r हो जाएगा, x का वैल्यू रूट 2r हो गया। ठीक है, तो हमें इस पे देखना होगा ना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। चलिए तो ऊपर हमारा dp/dx जो है इसको लेते हैं और फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं। चूंकि dp बटा में dx बराबर में है 2 ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बटा में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाहर कांस्टेंट है। और चलिए इसको u बाई v पे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना, इसका नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में 4r स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x, इनटू में आपका, और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस इसका तो 1 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। अब चलिए इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट किया है कैसे, तो इसको रूट में है तो 1/2 रूट एक्स और फिर रूट के अंदर वाले का किया और इसका 1 हो गया, फिर इनटू में यह आपका ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको वैसे ही रखे, ऊपर वाले को वैसे ही रखना है, यानी कि रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और -1, इसको ऐसे ही रखे, माइनस एक्स है, इसको ऐसे ही रखे और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इनटू में 4r स्क्वायर का 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से बन जाएगा। 2 यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो ये आप 2 से 2 इसको काट सकते हो,
ठीक है। और यहाँ पे अंदर एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, रूट अंडर 4r² माइनस का x²। ऊपर यहाँ देखो क्या है, माइनस का x है और माइनस का हो जाएगा रूट अंडर 4r² माइनस का x²। इनटू में ये ब्रैकेट में बंद कर देता है, इनटू में है आपका रूट अंडर 4r² माइनस का x², जो कि इससे इसे कट जाएगा माइनस। यहाँ देखो 2 से 2 काट दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका है रूट अंडर 4r² माइनस का x² माइनस x, और इनटू में आपका हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दे, क्या देख रहे हो ना, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस कर देते हैं। चलिए तो आपका यहाँ प्लस कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, यह माइनस और यह माइनस, ये प्लस कर देते हैं, और आपका बच जाएगा x बटा में रूट अंडर 4r² माइनस में x², ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसके बटा में देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4r² माइनस में x²। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। 2 ब्रैकेट में यहाँ देखिए ये तो कट चुका है, ये बचा है आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके साथ, यहाँ नीचे 1 है तो इसके साथ इसका एलसीएम ले लेंगे, रूट अंडर 4r² माइनस में x²। समझ रहे हैं ना बात को, एलसीएम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ यह आके गुणा करेगा, ध्यान से देखो, माइनस का x माइनस का x माइनस रूट अंडर 4r² माइनस x², ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देते हैं, यह देखो इसके नीचे 1 है, 1 इससे भाग किए, यह जाके ऊपर गुना करेगा, तो रूट अंडर 4r² माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ पे यही रहेगा, रूट अंडर 4r² माइनस x² और माइनस x, और इंटू में है आपका x, चाहो तो x से इंटू कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और इसके बटा में, इस पूरे के बटे में यहाँ पर आपका यह वाला टर्म है 4r² माइनस में x², ये ना है आपका। चलिए तो यहाँ से आपका d² बटा में dx², यही ना है आपका, सॉरी d² है यहाँ, ठीक है, d² है, d² हम माने, कोई दिक्कत नहीं है, d² ही कर देते हैं इसको, बटा में dx²। चलिए देखिए क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो इसके साथ इसको इंटू भी करते हैं, तो माइनस का x रूट अंडर 4r² माइनस का x², यहाँ देखो माइनस, इसके साथ इंटू करेंगे तो ब्रैकेट, ये देखो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना, इंटू होगा, दोनों सेम है तो आ जाएगा 4r², तो ब्रैकेट हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ साइन बदल जाएगा, और प्लस में r² हो जाएगा, फिर प्लस इसके साथ इसमें इंटू करेंगे तो x रूट अंडर 4r² माइनस में x², और यहाँ देखो माइनस है, माइनस का x², ठीक है, ये आपका x² है, समझे ना बात को, 4r² माइनस x², तो यहाँ प्लस हो गया, थोड़ा सा यार लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसके साथ इसको इंटू कर देंगे, 4r² माइनस x², और फिर रूट अंडर 4r² माइनस x², समझे ना ये कैसे किए, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं और फिर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, देखो यहाँ x² कटेगा, यहाँ इससे यह कट जाएगा, चलिए d² बटा में dx² बराबर में 2। अच्छा यहाँ देखो ये बचा है, तो ये माइनस इसके साथ माइनस और इसके साथ इंटू कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा माइनस का 8r² बटा में, देखो यहाँ इसको हटाओगे तो पावर में 1/2 और इसके पावर में 1, तो पावर में सीधे 3/2 देते हैं, 4r² माइनस का x² का पावर 3/2। अब देखिए इसके बाद हमें चूंकि देखना है x बराबर रूट 2r पर, है ना, एट x इक्वल टू रूट 2r ऊपर आया है, देखो x बराबर में रूट 2r, तो इसी को ना रखना है। चलिए इसको देखते हैं, d² बटा में dx² माइनस का 8r² बटा में 4r² और माइनस, देखो यहाँ पे जब x² इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2r², इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करके मैं रख दे रहा हूँ सीधे, और पावर में आपका 3/2 है, समझ रहे ना बात को, थोड़ा तो शॉर्ट चलना पड़ेगा यार, माइनस का 8r², यहाँ देखो घटेगा तो 2r² होगा, 2r² का पावर में 3/2,
सब कुछ भाड़ में जाए, यह 0 से छोटा तो दिख रहा है ना जी, अब ये 0 से छोटा है, तो यानी कि x बराबर में √2r पर क्या हमें चेक करना था इसमें, तो हमें दिखाना परिमाप के लिए ना, आयत के परिमाप के लिए, पर परिमाप महत्तम होगा। अच्छा x बराबर √2r पर, अच्छा तो हम y का भी निकाल लेते हैं, तो चूंकि y बराबर में था √4r² और माइनस में x², यही ना था समीकरण 1, तो इसी में रख देते हैं, यही था आपका। तो y बराबर में √4r² माइनस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 2r² हो जाएगा, x का स्क्वायर √2r है तो स्क्वायर करेंगे तो 2r² हो जाएगा ना, घटेगा तो √2r² यानी कि √2r हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x बराबर y, लंबाई चौड़ाई के बराबर आ जा रहा है, लंबाई चौड़ाई के बराबर है, अतः यहाँ जो फिगर बना था ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो हमें दिखाना था कि वह वर्ग हो जा रहा है, तो ये वर्ग हो गया, साबित हो गया। तो बहुत ही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको लंबा ही मिलेगा, लॉन्ग ही मिलेगा, तो मेरी क्या गलती है यार, क्वेश्चन दिया है मुझे बताना है और आपको जानना है बस। चलिए 17 का 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² बटा में a² और प्लस y² बटा b² बराबर 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घवृत्त का एक सिरा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक दीर्घवृत्त बना लेता हूँ जिसका समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे एक पहले दीर्घवृत्त बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को देखा जाएगा। यहाँ x हो जाएगा, इधर x डैश, यहाँ y और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक दीर्घवृत्त का निर्माण कर ले रहा हूँ। चलिए आपका यह एक दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा जिसका आपको पता है यह हो जाएगा आपका a,0, यह हो जाएगा आपका 0,b, यह हो जाएगा आपका -a,0 और यह सिरा हो जाएगा आपका 0,-b। इसके अनुसार ही ना होगा दीर्घवृत्त के समीकरण के अनुसार। चलिए इसी में एक त्रिभुज, एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और उसका महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका सिरा दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। दीर्घ अक्ष यही होता है, ये दीर्घ अक्ष का एक सिरा यानी कि यह है, जिसका एक शीर्ष जो है दीर्घ अक्ष का सिरा है, यानी कि इस तरह से है। तो मैं यहाँ पर वह त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से कोई त्रिभुज होगा, ध्यान से देखो, यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से होगा। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है कि जिसका एक सिरा दीर्घ अक्ष का एक शीर्ष, एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो दीर्घ का एक सिरा है, इसका नाम A दे देते हैं, यहाँ पे हम B ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं। चलिए माना इसमें मान लेते हैं, माना क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण हमारे पास दिया है, दीर्घवृत्त का समीकरण ये तो हमारे पास दिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, माना यह जो हम लोग, यह आपका त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसका 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 शीर्ष A जो है आपका क्या है, दीर्घ अक्ष का सिरा है, दीर्घ अक्ष का सिरा है, दीर्घ अक्ष का सिरा है, ठीक है, दीर्घ अक्ष का सिरा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए A का निर्देशांक हमारे पास है, A का निर्देशांक हम क्या माने हैं, a,0 ना, a,0 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना B का निर्देशांक हम लोग किस फॉर्म में मानेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर A cos थीटा और B sin थीटा। हम लोग पढ़े हुए क्लास 11 में इस तरह से लेना, तो इसका निर्देशांक हम लोग A cos थीटा और B sin थीटा ले लेते हैं। तो जब A का इसका B का ये निर्देशांक हो गया तो C का इसी के इसी का यह इमेज ना होगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपका A cos थीटा माइनस का B sin थीटा, माइनस का B sin थीटा, यही ना होगा। चलिए तो इसलिए हमारा C का निर्देशांक जो होगा, C का जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा आपका A cos थीटा माइनस में B sin थीटा। चलिए मैं यहाँ पे जो ये लंब गिरा है इसका नाम कुछ दे देता हूँ AB,
एम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एम यहाँ लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया जो है उसको मैं क्या लिख दूंगा 1/2 आधार ए बी सी हो जाएगा और ऊंचाई आपका एम हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया बराबर में 1/2, हमें क्षेत्रफल से ही ना करा है, महत्तम क्षेत्रफल के लिए 1/2 बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी की लंबाई यह लंबाई और यह लंबाई, तो यह आपका है बी साइन थीटा होगा, इसका वाई नियामक, और इसका वाई नियामक वही होगा बी साइन थीटा, यह लंबाई। तो यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा और इंटू ए एम यह क्या होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ ए है, टोटल यहाँ से यहाँ ए है, और इस ए में से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी कि आपका क्या घट जाएगा, यहाँ समझ गए ना। टोटल यहाँ से यहाँ, अगर इसको मैं ओ ले लूँ तो ओ ए की लंबाई हमारे पास ए है और ओ एम की लंबाई यहाँ पे क्या है ए कॉस थीटा है, यानी कि हो जाएगा यह ओ ए में से ओ एम घट जाएगा, यानी ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से तो 2 पहले काट दो, एरिया बराबर में हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से चाहो तो ए कॉमन कर लो ना, आसान रहेगा इस तरह से, ए बी हो जाएगा और साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा, ये ना हो जाएगा। चलिए चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या ऐसे भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ए बराबर ए बी, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, सारे त्रिकोणमिति वाले अनुपात एक साथ कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से डीए बटा में डी थीटा, यह ए बी तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा माइनस, इसको यू इंटू भी पे करते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ठीक है, ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन, तो मिडिल ब्रैकेट देना ठीक रहेगा। देखो साइन का डिफरेंस यू इंटू भी पे करते हैं, साइन का डिफरेंस कॉस, कॉस को पहले वैसे ही लिख दो, फिर प्लस साइन को वैसे ही लिख के और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, समझ गए ना बात को, यू इंटू भी पे की, साइन का कॉस हुआ, कॉस को वैसे रखे प्लस साइन को वैसे रखे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, डी ए बटा में डी थीटा बराबर में ए बी, यहाँ देखो क्या आया कॉस थीटा, यहाँ देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन कर, ये जो है ना यहाँ से यहाँ पे आप इंटू कर लो ना पहले, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो ना कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। तो ये फॉर्मूला होता है डी ए बटा में डी थीटा बराबर में ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस, ये फॉर्मूला होता है किसका कॉस 2 थीटा का। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर डी ए बटा डी थीटा बराबर में 0, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर में 0, ये जाएगा भाग में, यानी कि कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर में 0। तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2, ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ से 2 उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2 और यहाँ से साइन थीटा बटा 2। चलिए अब अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर 0 ले सकते हैं और साइन थीटा बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से 3 थीटा बाई 2 है ना, यहाँ पे आपको पता है एक फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यदि साइन थीटा बराबर 0 दिया हो तो थीटा बराबर हो जाता है एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ से 3 थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ से थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई बटा में 3 एन बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ से थीटा बराबर में हो जाएगा एन 2n पाई, सिर्फ 2n पाई हो जाएगा एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ देखिए यानी कि जगह कोई भी हम लोग यहाँ पे पूर्णांक रख सकते हैं, तो अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो जब 0 थीटा अगर लेंगे, थीटा का मान 0 लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अगर मान लो यहाँ थीटा का जगह 0 लिया जाएगा तो 0 लेने पे यह त्रिभुज फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, यह केंद्र के द्वारा जो, ठीक है, तो थीटा के जगह 0 नहीं ले सकते हैं। अच्छा 1 n के जगह
1 लेते हैं तो 1 लेने पे यहाँ पे थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 2π/3। हाँ ये पॉसिबल है। और यहाँ 1 लेने पर थीटा बराबर में 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री आएगा, जो भी इस पर भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि हम लोग थीटा बराबर 2π/3 ही लेंगे, थीटा बराबर 2π/3 लेंगे। तो थीटा बराबर 2π/3 हो गया। अब देखते हैं, चूंकि हमारे पास dA बटा में d थीटा, dA बटा में d थीटा क्या आया था, AB cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना होगा कि मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से d² बटा में d थीटा स्क्वायर, AB cos का यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ भी cos का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। चलिए हमें कितना पे देख रहे हैं, एट थीटा इक्वल टू 2π/3 पर d² बटा में d थीटा स्क्वायर बराबर में AB ब्रैकेट में माइनस का साइन 2π/3 प्लस का 2 साइन 2 इंटू 2π/3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा हो रहा है। चलिए देखते हैं, AB ब्रैकेट में माइनस का साइन, इसे मैं पाई माइनस π/3 कर सकता हूँ और प्लस 2 या 4π/3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे साइन पाई प्लस π/3 कर सकता हूँ। समझ रहे हैं ना। AB यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होगा, यानी कि साइन π/3 ही हो जाएगा। और प्लस 2 यहाँ देखो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ -2 कर देता हूँ सीधे, है ना, माइनस का 2 साइन π/3। चलिए तो यहाँ पे जोड़ देंगे, AB इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 साइन π/3। चलिए साइन π/3, तो साइन π/3 यानी साइन 60, AB इंटू में -3 इंटू में √3/2, यानी कि आ गया माइनस का 3√3/2AB, जो कि 0 से छोटा है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि हमारा थीटा बराबर 2π/3 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो हमें क्षेत्रफल निकाला था मैक्सिमम एरिया निकाला था। तो मैक्सिमम एरिया जो एरिया है वो कितना था, तो आपका एरिया ऊपर जो आया था वह है आपका AB साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना था। आप यहाँ थीटा की जगह वैल्यू रख दो, या रख सकते थे या एक और काम कर सकते थे, तो हमारा A बराबर ये भी तो था ना जी, A बराबर AB साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यह भी था। तो इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह रख सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। चलिए हम इसी में रख देते हैं, AB साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो साइन थीटा के जगह पे रख देंगे 2π/3 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2π/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, AB इंटू में साइन पाई माइनस π/3, अच्छा फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस पाई माइनस π/3। चलिए AB यहाँ पे साइन π/3 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस है, तो माइनस देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस होता है कॉस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस आ जाएगा कॉस π/3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, AB √3/2 इसका वैल्यू और ब्रैकेट में 1 + 1/2 इसका वैल्यू। चलिए एलसीएम लेके इसको जोड़ दो, मैं यहाँ पे कर दूं, क्या जगह कम है, AB √3/2 अंदर आ जाएगा आपका 3/2, एलसीएम लेके जोड़ेंगे, यानी कि 3√3/4AB आपका मैक्सिमम एरिया होगा। समझ गए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा टाइम ले लिया, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके बुक में यह आंसर गलत दिया है, उसको सुधार लेना।